नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एमएलटी बाय चांस पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। और इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेनली जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है कोर्स लाइक एमएससी, एमफिल और पीएचडी, और एमए वगैरह भी के लिए भी किया जाता है। लेकिन पर इस वीडियो में हमारा टारगेट होगा लाइफ साइंस के बारे में हम बताएं। और खाली सिर्फ इतना ही नहीं, जेएनयू से जुड़े हुए दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी इस एग्ज़ाम यानी जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। और ये एग्ज़ाम यूजुअली मंथ ऑफ मई में कंडक्ट कराया जाता है regarding all of these courses. The eligibility criteria for JNU is 55% marks in both +2 and +3, यानी JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके मिनिमम 55% मार्क्स आपके 12th में और ग्रेजुएशन यानी बीएससी लेवल पर होने ही चाहिए, तभी आप इसके लिए इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। जेएनयू के एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार होगा। आपका एग्ज़ाम टोटल 240 मार्क्स का होगा, यानी 240 नंबर का 240 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 60 क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, और पार्ट बी में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 60 करने होते हैं और पर्टिकुलर 1 क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। पार्ट ए में जो 60 क्वेश्चन है 1 मार्क के, उसमें 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के लिए हैं। अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपका यानी 1/4 आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। और पार्ट बी में जो 3 मार्क्स का, उसमें से 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा गलत आंसर देने पर। तो इसलिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई भी रहता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग बहुत टफ है और पेपर ऑल्सो टफ भी आता है। तो इसलिए थोड़ा आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका एडमिशन इसमें ज़रूर होगा। ये था हमारा एग्ज़ाम पैटर्न एमएससी के लिए। एमफिल वगैरह के लिए अलग है, लेकिन हम यहाँ पे एमएससी पे फोकस कर रहे हैं, तो एमएससी के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जेएनयू की एग्जैक्ट नहीं होती कभी, मतलब हर साल डिफ़र करती है इसकी कट ऑफ। अब क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे खाली सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम के नंबर के बेस पे नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें क्राइटेरिया आता है जिसके बेस पे होती हैं। मेनली यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स के बेस पर ज़्यादा देखी जाती है कट ऑफ, कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हमारे जेएनयू कॉलेज में प्रेजेंट है। यहाँ अगर ज़्यादा सीट होंगी तो कट ऑफ उतनी ही कम होगी, और अगर कम सीट होगी तो कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है हर साल। तो नंबर ऑफ़ सीट्स पर ही ये डिफ़र करती रहती है हर साल। नंबर ऑफ़ सीट की बात करें तो एमएससी कोर्स के लिए यहाँ लगभग 40 to 45 सीट अवेलेबल होती हैं सारे कॉलेज की मिलाकर, जितने भी जेएनयू के अंडर आते हैं। लेकिन जो सीट्स इस साल अवेलेबल है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी हो। 40 से 45 तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि किसी साल इससे कम भी हो या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एवरेज मिलाकर के 40 to 45 रहती ही हैं। तो इसी बेस पर कट ऑफ भी यहाँ पे डिफ़र करती रहती है। और खाली सिर्फ इसी चीज़ पे हमारी सीट्स के बेस पे ही हमारी कट ऑफ डिपेंड नहीं होती। कट ऑफ और 2 चीज़ों पे भी डिपेंड होती है। पहला है आपके मार्क्स इन जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम, और दूसरा है आपका ट्रैक रिकॉर्ड। जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके कितने मार्क्स आए हैं, एक तो उस पर ऑब्वियसली उस पर तो डिपेंड हो गई, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि आपके +2 और +3 में कितने मार्क्स हैं, यानी आपकी मेरिट कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी आपकी मेरिट होगी, यानी अगर मेरिट में आएंगे यानी आप तकरीबन 90 अब आप क्रॉस करें, तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे अगर नंबर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में थोड़े कम भी हो जाते हैं तो भी शायद आप कट ऑफ में फर्स्ट या सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में आपका नंबर आ जाए। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा, जितने अच्छे आपके ग्रेजुएशन लेवल वगैरह में मार्क्स होंगे, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, आपके एडमिशन के चांसेस उतने ही अच्छे हो जाएंगे।
फॉर जनरल कैंडिडेट एंड आल्सो ओबीसी कैंडिडेट्स, अगर आप एक सब्जेक्ट चुनते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब JNU के लिए, आप एक सब्जेक्ट को चुनते हैं तो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होगी 220 यानी 220 रुपये। और अगर कोई भी अगर 2 सब्जेक्ट चुने तो 430 रुपये हो जाते हैं। और अगर 3 सब्जेक्ट चुनते हैं तो वहीं आपका 600 रुपये की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस चार्ज करी जाएगी। एंड फॉर SC/ST कैंडिडेट्स यहाँ पर हाफ़ हो जाता है, यहाँ पे मतलब रेट हाफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट चुनेंगे तो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होगी 110, और अगर आप 2 सब्जेक्ट चुनते हैं तो 250 यानी 250, और अगर 3 चुनते हैं तो आपके 300 एग्ज़ाम चार्ज लिया जाएगा। अब सिलेबस की बात करें तो JNU का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं दिया गया है, कोई मतलब इसकी साइट पे कोई इसका सिलेबस नहीं दिया गया है। बस वहाँ पे इतना एक दिया गया आपको कि आप सिर्फ वही टॉपिक अपने कंसीडर करें, उन्हीं की प्रिपरेशन करें जो आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हैं BSc के दौरान। उन्हीं जो UGC की गाइडलाइंस के द्वारा सिलेबस दिया गया है BSc कोर्स का, उसी के अनुसार अपनी तैयारी करें तो आपका डेफिनेटली JNU में हो जाएगा। If you like this video, hit the like button and subscribe, and also share with your friends. Thank you for watching our video.